हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा अनहेल्दी फील कर रही हूँ आज। पूरे वीक की जो थकावट होती है ना, वो सैटरडे हो जाती है। संडे को भी ना क्लास होती है ना। पानी पानी ज्यादा हो रहा है दिल्ली में। चलिए, तो हम लोग संधि पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है। शोएब, जिसको वीडियो ऑडियो रिलेटेड इश्यूज है, प्लीज रिज्वाइन द सेशन। कैमरा ऑन है सर, कैमरा ऑफ क्यों रहेगा? कैमरा ऑन है। ठीक है। अब तो ऑल सेट, ऑल क्लियर ना? ठीक है, 12 बजे आते हैं वाईटी पर। चलिए, स्टार्ट करते हैं। तो अब आज हम लोग संधि से संबंधित एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं हमारे। शेयर। ठीक है, चलिए आते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बताइए। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप में से जिसको भी ऑडियो वीडियो रिलेटेड इश्यूज है, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ से सब ठीक है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। उसको हम कहते हैं संधि, दो वर्णों के विकार से। चलिए, दयानंद में कौन सी संधि है? दयानंद, सबसे पहले शब्द को तोड़िए। शब्द को तोड़िए सभी विद्यार्थी। चैट प्राइवेट कर देते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। नीतू पांडे, दयानंद को तोड़ के देखो। सब लोग तोड़ो दयानंद को। दया, धन, आनंद। ठीक है, ऐसे हम इसको तोड़ेंगे। यहां से हो जाएगा बड़ा आ, धन यहां से भी बड़ा आ। तो जब दीर्घ अक्षर मिलेंगे तब दीर्घ मात्रा बनेगी। ये नियम हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कपीश में प्रयुक्त संधि। कपीश बताइए। हाँ जी, कपीश को भी आपको संधि विच्छेद करना है, फिर बताना है। दिलीप कुमार शर्मा, विसर्ग कैसे हो जाएगी इसमें? इसको मैंने आप लोगों को करवाया है। क्या होगा? तोड़ेंगे कपी धन ईश। ठीक है, कपी धन ईश, तो यहाँ से छोटा ई, धन यहाँ से बड़ा ई। जब लघु और दीर्घ अक्षर मिल रहा है तब दीर्घ अक्षर बन रहा है, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि ही हुई ना। क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि, कपीश। उज्जवल प्रताप, 10 100 में से 30 आ जाएंगे, डोंट वरी। इतना तो आप पढ़ ही लिए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि। सदैव। रंजन रितेश, चैट तो प्राइवेट है लेकिन कुछ स्टूडेंट को शो होती है, ये टेक्निकल ग्लिच है। बाकी यहां से तो सब प्राइवेट है। सदैव को तोड़ के देखो। सदैव को तोड़ के देखो। ठीक है, वेरी गुड। सदैव को हम कैसे तोड़ेंगे? सदा, धन, एव। यहां से आ, धन यहां से ए। ये नियम है वृद्धि संधि का। अवृद्धि ऑप्शन में नहीं है, तब आप स्वर संधि पर टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वृद्धि संधि स्वर संधि का ही प्रकार है।
जैसे कल्पना ने प्रॉपर लिखा है स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि, तब आपको विकल्प बी पे टिक करना है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। रंजन रितेश, इनमें से कोई नहीं नहीं होगा सर, अगर ऑप्शन में स्वर नहीं होता तब आप टिक करते। ठीक है, स्वर संधि का ही भेद है वृद्धि स्वर संधि। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? अब आपको हर एक शब्द का संधि विच्छेद करना है, कीजिए, हर एक शब्द का। विभा, संधि विच्छेद कीजिए हर एक शब्द का, हर एक शब्द का। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर किया, सम धन योग, कल ही पढ़ाया है, अनुस्वार लगा है तो ऐसे तोड़ेंगे। मनोहर को कैसे तोड़ेंगे? मनः धन हर, विसर्ग का ओ बना है, नमः धन कार, क्योंकि यहाँ पर आधा शाह है। ठीक है, ये जो शब्द है पवन, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? पो धन अन। अब ये भी आपका स्वर है और ये भी स्वर है। ठीक है, तो ये उदाहरण है अयादी स्वर संधि का। बाकी ये व्यंजन है, ये दोनों विसर्ग हैं। विकल्प डी इज द राइट आंसर। जैसे ही आप शब्द को तोड़ेंगे, आप ऑटोमेटिक बता देंगे कौन सी संधि होगी, स्वर व्यंजन आप पहचान जाएंगे। ठीक है। शशि रंजन, सर नमः धन कार मैंने कल ही पढ़ाया है कि यदि किसी शब्द में आधा शाह है तो उसको तोड़ेंगे तो उसमें विसर्ग संधि का बोध होगा। ठीक है, क्लियर। रोशन यादव, अगेन मैंने 4 क्लासेस में संधि पढ़ाई है, अगेन सारी क्लासेस को आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? अगर आप लोगों को ट्रिक याद होगी तो आप इजीली बता देंगे 10 सेकंड के अंतर्गत। ट्रिक्स याद है? सुप्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रिक्स याद है तो आप आसानी से बता देंगे कि वृद्धि में हमेशा 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और गुण में होती है 1 मात्रा। इसको हम कैसे तोड़ेंगे? गुरु धन उपदेश, नहीं ये गुण नहीं है, इसको तोड़ने पर पता चला है कि ये है छोटा ऊ, ये है छोटा ऊ, और इन दोनों के मिलने से बना बड़ा ऊ, तो ये संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। गुरु धन उपदेश क्या हो जाएगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने कहा एक मात्रा मतलब गुण स्वर संधि। ठीक है, लेकिन मैंने क्या सिखाया है कि पहले शब्द को तोड़ो। अब हम ट्रिक के हिसाब से तो गुण कह रहे थे, लेकिन जब हमने नियम अप्लाई किया, जब रूल अप्लाई किया, तब उसमें हमें पता चला कि यार इसमें तो वास्तविक में दीर्घ स्वर संधि है। इसीलिए मैंने प्रायोरिटी दिया है कि आप लोग नियम सीखें। रोशन यादव, अगर आप ट्रिक सीखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप नियमों पे ध्यान दीजिए। ठीक है रोशन, नियमों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हर एक संधि में एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घ संधि युक्त पद। अब आप दीर्घ संधि बताइए, हर एक शब्द को तोड़िए, उसका संधि विच्छेद कीजिए। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी। आप लोग देखो, हमेशा पहले जब भी ऐसे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठा करो। आप क्या करोगे, साइड में शब्द को तोड़ते जाओगे। जैसे यहां पर मैंने तोड़ा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो दुर्गा जी ने मुझसे ये पूछा भी था कि महर्षि में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर मैंने बताया था गुण है। ठीक है, देवेंद्र को जब हम तोड़ेंगे, देव धन इंद्र, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये भी गुण है।
ठीक है। सूर्योदय, तो क्या पढ़ाया है? सूर्य धन उदय, ये भी गुण का ही नियम अप्लाई हुआ है। अब हम देखेंगे लास्ट वाला, तो दैत्य, दैत्य धन अरे, तो यहाँ पर दैत्य मतलब होता है राक्षस, अरि मतलब होता है दुश्मन। तो यहाँ से आ है, यहाँ से आ है, इन दोनों के मेल से बन गया बड़ा आ, शब्द हो गया दीर्घ स्वर संधि का। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। अब गुण संधि के मैं नियम यहाँ पे लिख देती हूँ, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब आ के बाद ऋषि आता है तो अर बनता है। ठीक है, ये पहला नियम है। जब आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, ये दूसरा नियम है। और जब आ के बाद ऊ आता है तो ओ बनता है, ये है हमारा तीसरा नियम। क्या लिखा है? महर्षि, महाधन ऋषि, गुण आ जाएगा ये। ठीक है। देवेंद्र, देवधन इंद्र, गुण आ जाएगा ये। यहाँ पे देखो आ के बाद ऋषि है, आ के बाद ई है, आ के बाद ऊ है। ठीक है सर जी, ये बताया मैंने गुण संधि के नियम, ये है गुण संधि के 3 नियम। आ के बाद ऋषि आएगा तो अर बनेगा, आ के बाद ई आएगा तो अय बनेगा। अब यहाँ पे आप देखो ना शब्द देव धन इंद्र, जैसे मैंने यहाँ पे शब्द को तोड़ा, देव धन इंद्र, तो नियम क्या है कि आ के बाद ई आया है तो ए बनेगा। ये नियम है आपका गुण स्वर संधि का सर। सूर्योदय को भी अगर आप देखोगे तो ये है आ के बाद यहाँ पर ऊ आया है तो ओ बना है सूर्योदय। समझ गए सर? धीरे धीरे और सीखेंगे, केवल शब्द को तोड़ना है और नियमों को याद रखना है। अरि का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का बताइए आप सभी। नियम शायद आप लोग में से किसी ने रिवाइज नहीं किए हैं, जिन्होंने रिवाइज किए उनके तो सारे राइट आंसर हैं। नियम रिवाइज करो, जैसे ये सबका ही सही जा रहा है। इत्यादि, तो इत्यादि को मैं मतलब क्या बन रहा है? या। और या कब बनता है? जब ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तब बनता है या। ये नियम है आपका यण स्वर संधि का, यण स्वर संधि का नियम है। तो अब इति धन आदि होगा, तो विकल्प डी इज द राइट आंसर। इत्यादि, इति धन आदि, विकल्प डी इज द राइट आंसर। और या वारा कब बनते हैं? जब होती है यण स्वर संधि। अब जैसे कुछ विद्यार्थियों ने ये विकल्प सी कहा है, इत धन आदि कहा है। तो अब मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया है कि अगर ये हलंत लगा है तो ये तो व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ये तो व्यंजन संधि हो जाएगी, तो सी तो हो ही नहीं सकता है, हलंत तो लग ही नहीं सकता है। आंसर होगा डी, इति धन आदि। चलिए अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद, ये मैंने कल ही पढ़ाया है। आशीर्वाद संधि का नाम भी बताना है आप लोगों को। हम्म, सब सही जा रहे हैं, सब सही जा रहे हैं। ठीक है, तो आशीर्वाद, आशीह धनवाद, और ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, हमने यहाँ पे देख ही लिया है कि ये जो विसर्ग है ये बन रहा है रा, विसर्ग संधि का दूसरा नियम विसर्ग का रा बन जाता है। अगला प्रश्न, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश,
बहुत बार पढ़ा है, ऐसे तोड़ना है कि दोनों का अर्थ हो। महेश महाधन ईश, आ धन ई, क्या बन रहा है? आ धन ई से ए बन रहा है। तो ये नियम है आपका गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति, सन्मति, ये मैंने नियम पढ़ाया है आप लोगों को। सन्मति, अरे गलत क्यों जा रहे हो यार? व्यंजन संधि का उदाहरण है सन्मति। सत धन मति, ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना। तो ये पहला अक्षर है, ये पांचवा अक्षर है। पहला पांचवे में बदला है। मैंने आपको एग्जाम्पल क्या समझाया था? सत धन मार्ग से क्या समझाया था? सन्मार्ग। वैसा ही है सन्मति, सत धनमति। तो ये व्यंजन का उदाहरण है ना। तो आप लोग भूल कैसे गए? ये तो जो नियम है ये व्यंजन का नियम है। सन्मति, सत धनमति, पहला जो अक्षर है वो पांचवें अक्षर में बदल गया। सबको सम्मति दे भगवान। अब याद रहेगा ये नियम आप लोगों को? याद करना पड़ेगा जी, ये नियम है याद करने वाले। ठीक है, चलिए आगे है परोपकार। बहुत एग्जाम में पूछा गया ये संधि। रविंद्र कुमार का मौर्य का कहना है कि भूले तो नहीं है लेकिन याद कम रहता है। सर इसका लॉजिक तो मैं समझ ही नहीं पाई कि आप भूले नहीं है लेकिन याद कम रहता है। अगर याद कम रहता है तो मतलब आपके दिमाग में वो चीज नहीं बैठी, आप भूल गए हैं। जैसे इसका जो जवाब है, इसका आप कह रहे हैं, आप परोपकार को हम तोड़ कर देखेंगे। पर धन उपकार, पर धन उपकार। तो यहां से आ हो जाएगा, यहां से ऊ हो जाएगा। आ और ऊ का मेल से बनता है ओ। तो ये हो जाएगा गुण संधि का नियम। विकल्प बी इज द राइट आंसर। पर धन उपकार, आ धन ऊ, ओ बनेगा। वेरी गुड। चलिए अब अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण बताना है आपको। स्वर संधि बताइए। वेरी गुड। अधः धन गति, ये है गुण का उदाहरण। ये विसर्ग है, ये दोनों व्यंजन है। डी इज द राइट आंसर। धरा धनीश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल, क्या हो जाएगा निश्चल का? निह धन छल, ये नियम है विसर्ग का। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद। सप्तऋषि,
शब्द धन ऋषि, ये नियम है गुण स्वर संधि का। ठीक है, सप्तऋषि, देवर्षि, महर्षि, ये सभी शब्द आपके गुण स्वर संधि के का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में प्रयुक्त शब्द संसार। चलिए, सरोज का संधि विच्छेद होगा सराह, धन, जा, और ये विसर्ग है तो बन जाएगा ओ, शब्द बन जाएगा सरोज। विसर्ग संधि संसार। संसार को हम कैसे तोड़ेंगे? सम, धन, सार, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। विकल्प बी इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि। निशा मिश्रा, स्वर संधि कैसे हो जाएगा मैम इसमें? इसको तो मैंने कल ही तोड़ना सिखाया है। शब्द में अनुस्वार है तो उसको ऐसे तोड़ेंगे। ओ कैसे आ गया, थोड़ा बताएं। अच्छा, तो बता देते हैं, विसर्ग संधि का पहला नियम है विसर्ग का ओ बनता है। तो ये जो विसर्ग है इसका बनेगा ओ। सर ये तो नियम है, मैंने नियम आप लोगों को लिख के दिए हैं पूरे पीपीटी में। पूरा कुछ कल से कल हमारी संधि, यकीन नहीं मानोगे आप, 4 दिन चली है। मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, संधि 2 दिन में हो जाती है फ्री, 2 दिन में समझ जाते हैं। लेकिन मैंने बारीकी से 4 दिन पढ़ाई है। अब आप अभी भी नियम भूल रहे हैं तो मतलब आपने सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं किया है। मैंने डे 1 से कहा था कि संधि समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डे 1 से कहा था। अगर आप अभी भी उसके रूल्स को याद नहीं कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? ये तो रूल्स है, हमें याद ही करना है। ट्रिक पे मत जाओ कभी, ट्रिक पे जाओगे तो उसके एक्सेप्शन आपको तंग कर देंगे, क्योंकि बहुत एक्सेप्शन भरे रखे हैं। तो ट्रिक पे मत जाओ, आप लोग शब्द को थोड़ा थोड़ा तोड़ के सीख देखो। ठीक है धनजीत जी, कोई बात नहीं, आप अगेन रिकॉर्डेड वीडियो देखो। मैं जितने बार ही पढ़ाऊंगी एक ही रूल पढ़ाऊंगी, रूल चेंज नहीं होगा। ठीक है, रूल चेंज नहीं होंगे, इसलिए आप उसी वीडियो को रिकॉर्डेड देखिए। मैम एक क्वेश्चन है, साहस कौन सा समास होगा? ममता जी, अगर मैं आपके शब्द को समझ पा रही हूं तो वो हो जाएगा कुशासन। यही शब्द है ना कुशासन? आपने इंग्लिश में लिखा तो मुझे समझ में नहीं आया। कुशासन मतलब होता है बुरा शासन। ठीक है, बुरा शासन, तो ये है विशेषण और ये है विशेष्य। तो जब विशेषण और विशेष्य का योग होता है तो वो होता है कर्मधारय समास। ठीक है, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। विपुल शराब, शुद्ध शब्द सन्मति है। हम लोग सम्मति का प्रोनाउंशिएट करते हैं, लेकिन जो शुद्ध शब्द है वो सन्मति। हम लोग आज भी स्टिल हिंदी के बहुत सारे शब्दों को गलत प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी में आज भी बहुत सारे, तो शुद्ध शब्द सन्मति है जिसको हम सम्मति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत में संधि। मयंक, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी हूँ। स्वागत को मैंने क्या सिखाया आपको, कैसे तोड़ना है? कैसे तोड़ना है स्वागत को? वा बन रहा है, वा बनता है जब ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तब बनता है वा। तो यहाँ पे क्या होगा? सु, धन, आगत, ऊ धन आ बनेगा वा। ये नियम है यण का। मैंने यण स्वर संधि के नियम क्या पढ़ाए हैं? या, वा,
और रा होगा और इसके पहले आधा अक्षर होगा। तो ये नियम है यड़ स्वर संधि का। चलिए अगला नियम है दिगंबर में प्रयुक्त संधि। दिगंबर, कल ही मैंने इसका ही एग्जाम्पल करवाया था। वेरी गुड। रोहित, दिगंबर में विसर्ग कहां से हो जाएगी? दिगंबर को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? दिक धन अंबर। व्यंजन संधि। का गा में परिवर्तन। व्यंजन संधि। नेक्स्ट, गायक का संधि विच्छेद। गायक, कोई बात नहीं रोहित, अगर गलती से हुआ है। हमारा देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा एम क्या है? सीखना, लर्न करना। तो वो आप करते रहिए, क्योंकि आगे जाके आपको, आप लोगों को भी सिखाना है किसी ना किसी को। देख लो भाई, स्टूडेंट्स एक बार में नहीं सीखते हैं, एटलीस्ट हमें काफी बार सिखाना पड़ता है। आप लोग भी कल को टीचर बनने जा रहे हैं। वेरी गुड। अब गायक में किसका उच्चारण हो रहा है? आय शब्द का। आय का उच्चारण हो रहा है गायक में। आय कब बनेगा? जब आई के साथ कोई भिन्न स्वर होगा। तो यहाँ पे जो गा है वो क्या बनेगा? आई की मात्रा। तो गए धन अक। ये नियम किसका नियम है? ये नियम किसका नियम है? अयादि स्वर संधि का नियम। अयादि स्वर। देखो, अब जो हमारी क्लासेस होती है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने क्लास 1 घंटे अटेंड करी और हमारा काम खत्म। 1 घंटे अटेंड करने के बाद, अखिलेश कुमार, हाँ मैं आपके कमेंट्स देख पा रही हूँ, आप हर एक प्रश्न का उत्तर ही नेगेटिव दे रहे हैं। अखिलेश जी, हमारा ये काम नहीं है कि हमने क्लास देखी और 50 मिनट और हमारा काम खत्म। हमारा काम है सीखना, तो हमें उस क्लास को बार बार देखना पड़ेगा ना। सीखना है हमारी प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमारे मम्मी पापा ने हमें स्कूल भेजना शुरू कर दिया तो हमने स्कूल के नाम पे स्कूल के गए, हर एक क्लास के पीरियड को अटेंड किया और घर आ गए, थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिया और काम खत्म। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, ये हमारा ही फ्यूचर है। तो यहाँ पे हमें ही खुद, जब तक हम सीख नहीं जाते हैं, जब तक हम सीख नहीं जाते हैं तब तक हमें वो चीजें पढ़नी है। यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी का रोल नहीं है, एग्जाम क्लियर करने का रोल है। ये बात मैं सबसे कह रही हूँ कि फॉर्मेलिटी नहीं कि मैम 50 मिनट तो पढ़ा था फिर भी नहीं आया। सोनी सॉरी, ठीक है। तो 50 मिनट आपने पढ़ा है फिर भी नहीं आया, इसका मतलब आपको अगेन रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। राहुल ठाकुर, मैंने 4 दिन पढ़ाया है, तो 4 दिन आप दो उस टॉपिक को याद करो। मैंने एक दिन नहीं पढ़ाया कि आप लोग सारे मिक्सअप, मैंने एक दिन में केवल 2 संधि पढ़ाई हैं। ऐसा नहीं है कि सारा मिक्सअप हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने एक दिन आप पूरा दीर्घ संधि सीख लो, एक दिन पूरा गुण संधि सीख लो, एक दिन विसर्ग सीख लो, व्यंजन। आप टाइम दो अपने आप को, 15-15 20-20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दो, सीख जाओगे। ठीक है। राहुल ठाकुर, जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही आप लोग सीखो। देखो, सिंपल सी बात है, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी मेरा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मुझे संधि नहीं आती थी। मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की थी मुझे संधि नहीं आती थी। फिर एक दिन मेरे भाई ने आराम से बिठाला, बड़े हैं वो, उनसे डरते हैं, आराम से बिठाया और कहते ऐसा क्या है इसमें कि जो तुम्हें नहीं आता है, तुम सीख नहीं सकती हो? तुम सीखो, तुम्हें कल को टीचिंग करनी है, तो ये तो तुम कह ही नहीं सकते कि तुम्हें नहीं आता है, तुम सीखो। नहीं का तो ऑप्शन नहीं है अपने पास, हमें सीखनी है कैसे भी करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यद्यपि। इसको तोड़ो, यद्यपि शब्द को तोड़ो आप लोग। टफ है तभी तो इतना टाइम लग गया हमें।
क्षितिज सिंह, टाइम का भयंकर अभाव है, नौकरी का भी भयंकर अभाव है सर, मौका है, कर लो मेहनत। वेरी गुड एवरीवन। यद्यपि को आप कैसे तोड़ोगे? यदि धन अपि, तो यहां से ई, धन यहां से आ, बनेगा या। यद्यपि यण स्वर संधि, विकल्प सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ने सही जवाब दिया है वैसे इसका, बस तोड़ना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र का संधि विच्छेद, बहुत परीक्षाओं में आया ये क्वेश्चन। पवित्र वेरी गुड सोनी। पवित्र को आप कैसे तोड़ोगे? पो धन इत्र, कल ही पढ़ाया है। अब है, अब कब बनेगा? अब, जब ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो बनेगा अव, तो पवित्र। नेक्स्ट, प्रत्येक। अच्छा, यण और अयादि को थोड़ा ओपन करें। चलो, यण को मैं ओपन कर देती हूं। यहाँ पर यण का पहला नियम है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर बनेगा तो या होगा, ये यण का नियम है। यदि ऊ होगा, कोई भिन्न स्वर होगा तो बनेगा वा, ये यण है। ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर होगा तो बनेगा आ, ये रा। ठीक है, ये यण के नियम है। अब मैंने शब्द ले लिया प्रत्येक, प्रत्येक। अब इसको हमें तोड़ना है। प्रति धन एक, ऐसे आपने तोड़ा। अब ये नियम कहाँ अप्लाई होगा? इधर पे, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई, यहाँ पे दिख ही रहा है ये ई है, ये है ए, कोई भी भिन्न स्वर है तो बनेगा या। ये जो नियम है ना, ये नियम है यण स्वर संधि के। ठीक है, ये नियम है आपका यण स्वर संधि का। प्रति धन एक, प्रति धन एक, विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब कॉन्सेप्ट आ गया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गिरीश का सही संधि विच्छेद। देखो, संधि का नाम भी पता होना चाहिए और संधि भी। अयादि का एग्जाम्पल आएगा तो अयादि भी एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। गिरीश, तो अब आपको बता दें कि गिरीश को आपको ऐसे तोड़ना है कि जिससे दोनों का ही अर्थ निकले। ठीक है, तो ये गिरी मतलब होता है पर्वत, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है इश। ठीक है, ये गिर, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। गिरी मतलब होता है पर्वत, इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। तो तोड़ना कैसे है कि दोनों से ही कोई सार्थक अर्थ निकले। तो गिरी धन ईश, वेरी गुड ममता जी, ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि कैसे हुआ कि यहाँ से रा में छोटी ई की मात्रा है तो ये ई हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी ई और बड़ी ई मिल रहा है तो बड़ी ई बन रहा है। गिरीश, दीर्घ स्वर संधि। चलिए, अगला प्रश्न है चंद्रोदय। तोड़िए शब्द चंद्रोदय को। चंद्रोदय को तोड़ेंगे तो क्या होगा? पहले तो नियम ही देख, ट्रिक ही देख लो भाई, एक मात्रा है, बाकी हमने तोड़ के भी देखने हैं। चंद्र धन उदय, तो ये जो हिस्सा है ये आ गिना जाएगा और ये जो हिस्सा है ये ऊ गिना जाएगा। आ और ऊ से बनता है ओ,
नियम है गुण संधि का। विकल्प बी इज द राइट आंसर। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय। गुण स्वर संधि। फरहीन, दीर्घ नहीं होगा जी। दीर्घ कब होगा? जब दोनों ही एक जैसे हों। ये तो दोनों भिन्न स्वर हैं। ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। नेक्स्ट, अभ्युदय। आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। गुण वर्सेस दीर्घ एक बार। चलो, गुड क्वेश्चन। गुण वर्सेस दीर्घ हम बता देते हैं। गुण में आ के बाद ई रहता है तो ए बनता है, ये पहला नियम है। आ के बाद ऊ रहता है तो ओ बनता है, ये दूसरा नियम है। आ के बाद जब ऋषि रहता है तो अर बनता है, ये है आपका गुण का तीसरा नियम। ठीक है, ये बिल्कुल भिन्न भिन्न है, सारे अलग हैं। ये हैं आपके गुण। अब यहाँ पे जो दीर्घ कहता है कि दोनों ही, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, तब भी बड़ा बनेगा। ठीक है, एक बड़ा रहेगा दूसरा बड़ा रहेगा तब भी बड़ा ही बनेगा। एक बड़ा है एक छोटा है तब भी बड़ा बनेगा। इसमें हमेशा बड़ी मात्रा को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ये है दीर्घ। वो है गुण, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, चलिए, रविंद्र जी का कहना है वृद्धि बता दीजिए। वृद्धि यहाँ पे बता देते हैं। वृद्धि में क्या होता है? आ के बाद ए आएगा। जब भी आ के बाद ए आएगा तो भैया वो अय बनेगा। जब भी आ के बाद ओ आएगा तो बनेगा औ। ये नियम है आपके वृद्धि के। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पर सभी ने सही जवाब दिया है भैया। अभ्युदय है तो इसको हमने ऐसे तोड़ना है, अभी धन उदय। तो ई, या देखते हम किसको है? पहले शब्द के अंतिम अक्षर को, दूसरे शब्द के पहले अक्षर को। यहाँ इन दोनों का ही तो मेल हो रहा है ना। परिभाषा कहती है दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। तो यहाँ से छोटा ई है, यहाँ से ऊ है, तो बनेगा या। ये नियम है यण का। अभ्युदय। ठीक है, ये है आपका अभ्युदय। सी इज द राइट आंसर। यही है यण का नियम। इन्फोटेक सर, यही है यण का नियम। चलिए नेक्स्ट, स्वर संधि का उदाहरण बताना है अब आप लोगों को। बताइए, स्वर का उदाहरण कौन सा है? स्वर वागीश, दिगंबर, रत्नाकर, संगम। हाँ फरहीन, दीर्घ में हमेशा बड़ी मात्रा को, बड़े अक्षर को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसको हमने तोड़ दिया। हम हर एक शब्द को, वागीश को कैसे तोड़ेंगे? वाक धन ईश। दिगंबर, दिक धन अंबर। संगम, सम धन गम। अब सब समझ गए हैं, ये सब व्यंजन है। रत्नाकर को कैसे तोड़ोगे? रत्न धन आकर। यहाँ पे क्या है? आ है। यहाँ पे क्या है? बड़ा आ। तो जब छोटा आ बड़ा एक साथ आ रहा है तब बड़ा आ बन रहा है। बताओ नियम किसका है? ये रत्नाकर का। रत्नाकर का नियम किसका है? किस संधि का उदाहरण है ये? वेरी गुड कनिका, माही। ये है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट, सत्याग्रह। सत्याग्रह। आप समझ गए? हाँ, बस अब ऐसे ही आप इसका भी बताओ फरहीन, सत्याग्रह का। सत्याग्रह को आपको तोड़ना है।
उद्धरण, उद्धरण को तोड़िए। नो साउंड ऐसा कैसे हो गया? नो साउंड, यहां से तो ऑल क्लियर है। कल ही क्या पढ़ाया है, सबको हटा के ये लगेगा। उद्धरण, उद्धरण। चलिए, व्यंजन का उदाहरण है, हलंत है। निर्जन, निर्जन। उच्छ्वास, उच्छ्वास। क्या सिखाया था कि मोस्ट ऑफ द ता ही का प्रयोग होता है व्यंजन संधि में। उत्धन श्वास, व्यंजन संधि। संतोष, संतोष। संतोष को कैसे तोड़ेंगे? समधनतोष, ये है व्यंजन। स्वागतम, सुधन आगत, क्या होगा? सुधन आगतम। यण स्वर संधि। संधि शब्द कैसा शब्द है? संधि, ये मैंने आप लोगों को तत्सम तद्भव पढ़ाए हुए हैं। संधि शब्द सीधा संस्कृत से लिया गया है तो वो तत्सम होगा। भानुदय, भानुदय। लास्ट क्वेश्चन, उड्डयनम। ऑल सेट? एनी डाउट? ऑल सेट। चलिए, कल आप लोगों को पढ़ाई जाएगी वर्णमाला। सीमा का संधि क्या होगा? सीमा जी, सीमा जो शब्द है वो रूढ़ शब्द है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, कल नहीं, अच्छा सुनो, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात है, सब सुनोगे। कल 12 से 4 आपकी मैराथन है। अब आप लोग पता है कहाँ पे गलती कर देते हो, ध्यान से सुनना। 12 से 4 आप लोगों की मैराथन क्लास है। आप लोग सोचते हो कि मैराथन के बोर्ड पे लिखा है बिहार पुलिस। अरे भाई, वो क्लास में हिंदी के मिक्स क्वेश्चंस कराते हैं,
वो क्लास सबके लिए, ये नहीं बिहार पुलिस का तो लेवल है ही नहीं कुछ, उसमें तो हिंदी आती ही नहीं है ढंग से। तो मैं क्लासेस में आप लोगों का लेवल लेके जाती हूँ, आप लोग आते ही नहीं हो क्लास में मैराथन में। क्यों नहीं आते भाई बताओ। मैराथन क्लासेस होती हैं, वहां पे पता है क्या होता है, आप लोगों का एक साथ पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। 4 घंटे का नहीं आता तो भाई 2 पे आ जाओ। आप पढ़ाने में जब मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे चिल्लाना है, तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है। कल देखो, कल संडे को आपकी मैराथन क्लास है, इसको आप एक प्रकार से मॉक टेस्ट कह सकते हो, प्रैक्टिस सेट कह सकते हो, कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो एक साथ ही पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा एक साथ ही रिवाइज हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, कल आपकी यूट्यूब पे सेशन है मैराथन 12 से 4, सो प्लीज सबको आना है। बिहार पुलिस का मस्ट है धनजीत, उस पे मत जाओ, मैं हिंदी के जब क्वेश्चन ले जाती हूँ तो मैं सबको कवर करती हूँ, बिहार पुलिस को भी, आपके टीचर, क्योंकि हिंदी सबकी ऑप्शनल आ रही है यार। ठीक है, सबको आना है आपकी 12 से 4। आपको ग्रुप में भी अपडेट करना है कि भाई थंबनेल पे जरूर लिखा हो बिहार पुलिस, लेकिन मैम ने कहा है कि वो आपके लिए ही क्लास है। ठीक है, वाईटी पर आना है कल 12 बजे, संडे को दिन होगा। अरे आप आ जाओ, 2 घंटे ही रुक जाओ, 2 घंटे ही प्रैक्टिस कर लो। इससे तो आपका कॉन्सेप्ट है, थंबनेल देख के कि टीचर का नहीं है तो ज्वाइन नहीं करते। नहीं पूनम, आप उस पे मत जाओ, मेरे शब्दों पे जाओ। मैं कह रही हूँ मॉक टेस्ट होता है, मैं सबके इक्वली लेके जाती हूँ, क्योंकि देखो बिहार पुलिस में 6 नंबर की हिंदी आती है, उसमें क्या आता है, पर्यायवाची विलोम, कुछ नहीं आता। और मैं 4 घंटे के मैं पर्यायवाची विलोम पढ़ाऊंगी, तो मैं उसमें हर एक एग्जाम को कवर करती हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के लिए आप 2 घंटे आ जाओ, आप 2 घंटे रुकेंगे तो मैं 2 घंटे क्लास खत्म कर दूंगी। मुझे हर एक विद्यार्थी चाहिए कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं मैराथन में। डन, पीडीएफ दे रहे हैं आप लोग, पीडीएफ ले लो। कल मैराथन में मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी संधि के। चलिए लीजिए सभी पीडीएफ। 50-50 हुआ है, कोई बात नहीं। इमरान हुसैन, हाँ हम और दे देंगे, मैंने जो आपको पीडीएफ दी हुई है उसमें भी संधि के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप चेक करना। ये है आपका पीडीएफ। नेहा नारायण, सीएस का कुछ करिए। हाँ कल बोला तो था मैनेजर से, मैं बोल रही हूँ यार, हर बार मैं बहुत बुरी बन रही हूँ सबके बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उसका वो कोई वो नहीं है, बोलना पड़ेगा, बोलेंगे। इमरान हुसैन, आई नो बहुत टाइम हो गया हिंदी पढ़े, तभी तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक चैप्टर को 4-4 5-5 दिन पढ़ा रही हूँ। ऑप्शनल है, मुझे पता है आप लोग क्रैक कर लेंगे, अब मुझे टेंशन नहीं है। आप लोग के क्वेश्चन जब आप आंसर देते हैं ना, तब आप से समझ में आ जाता। चलिए, ये है आपकी पीडीएफ। थंबनेल पे नहीं जाना, कल के मैराथन में सबको आना है। ठीक है, घर में भी जैकेट, हाँ क्योंकि एसी चलता है ना। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे कल की क्लास में, और मंडे को कोई अच्छा सा सॉन्ग भी सुना देंगे मयंक जी। ठीक है, अभी घर पे हैं, अभी भैया मुझे डांटेंगे, तो मैं ये करना होता है क्लासेस में। आपको पता है बड़े भाई कैसे होते हैं। नहीं प्रियंका, किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका। ठीक है, किसी भी पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डोंट वरी। नूतन मंडे को सुनाएंगे ऑफिस में। कल लेकिन सभी आइएगा मैराथन क्लास में। चलिए सभी अपना अपना ध्यान रखिए, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल गई होगी।
कॉम्प्लेक्स टॉपिक में सीएस वाले सर अटक जाते हैं। चलो सीएस वाले सर से पर्सनली बात करते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं, उस उन्होंने मुझसे पूछा है ऑप्शनल वाले में, मैंने ऑप्शनल का बताया है कि नेगेटिव नहीं है मैम। उन्होंने मुझसे ऑप्शनल का पूछा है, हिंदी का पूछा है, हिंदी में नेगेटिव नहीं है, मैंने ये बताया है। मैन पेपर में तो नेगेटिव है, ये तो उनको भी पता है। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ हिंदी, तो मैंने हिंदी का कहा कि कोई नेगेटिव नहीं है आपके फर्स्ट पेपर में। क्वेश्चन ये था कि मैम फर्स्ट पेपर में नेगेटिव है, मैंने कहा कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। सुनो सब लोग, रेटिंग जरूर दे के जाना है क्लास के बाद, फीडबैक रेटिंग देना है आपको, कंटेंट का भी देना है, फैकल्टी का भी और इंटरफेस का भी, ठीक है। सबका आप लोगों को फीडबैक देना है, कोशिश करो 5 स्टार देने की, ठीक है। नहीं अभिषेक, पैसेज नहीं आएगा, बाकी मैं पढ़ाऊंगी सब कुछ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।